स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग हमेशा सम 180 डिग्री क्यों होता है। क्लास 7 से लेकर के क्लास 10 तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। एग्जाम में बार बार पूछता है। इससे आप मैथ भी बहुत सारा बनता है। ट्रिग्नोमेट्री का ये बेसिक थ्योरम है, हम लोग इसको समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं हूँ एसके मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आप इसको देखिए और समझिए, बहुत इजी है, बहुत काम देने वाला है, बहुत मजा आएगा। बने रहिए मेरे वीडियो में और समझिए इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे ये होता है, क्यों हम कहते हैं क्यों होता है। ये प्रूवन है चीज है कि 180 डिग्री ही क्यों होता है कोई भी ट्रायंगल का। क्या आप इसको ज्योमेट्रिकली भी आप हैंडमेड भी ट्रायंगल बना करके प्रूफ कर सकते हो। कैसे कि मान लो एक ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगुलर शीट ऊंट ऊंट का। इसमें क्या करो, एक कंपास से बराबर आर्क यहाँ भी काट लो, यहाँ भी काट लो और यहाँ भी काट लो। ठीक है, अभी तीनों पार्ट को एक लाइन पर अलाइन तुम करोगे ना, तो देखना कि एक सेमी सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेमी सर्कल। और हम जानते हैं किसी भी सेमी सर्कल में 180 डिग्री होता है, क्योंकि सर्कल 360 होता है कंप्लीट एंगल। तो सेमी सर्कल 180 डिग्री का होता है। इससे ही प्रूफ होता है कि तीनों एंगल को का सम ऐसे एक ऐसे आएगा, एक यहाँ से ऐसे आता है, एक ऐसे आता है। इस ढंग के एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, तीनों को बैठा दोगे तो 180 हो जाएगा। बट मैथमेटिकली हाउ वी कैन प्रूव दैट sum of all three angles of any triangle is 180. Let's start. देखिए क्या करते हैं, इसको कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। मान लो कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं। हम ले लिए ट्रायंगल ए बी सी। हमको प्रूफ क्या करना है भाई कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एक दो चीज पहले आपको समझना होगा कि एक तो पता है किसी भी स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं या सरल कोण कहते हैं, है ना, किसी भी स्ट्रेट एंगल का। तो मान लेते हैं पहले इसका कंस्ट्रक्शन है कि ए से होते हुए बीसी के पैरेलल एक लाइन हम खींच दें। इसके पैरेलल ये और ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। इसको मान लो हम x और इसको हम y मान लेते हैं, x और y। तो दो जब पैरेलल लाइन होता है तो हम लोग जानते हैं कि एकांतर कोण ये और ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है। अंतः एकांतर कोण होता है जिसका कि मान बराबर होता है, याद रखोगे। तो यहां पर भी देखो एक ये कोण ये बन रहा है, तो ये कोण और ये कोण इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। यहां से भी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। समझते जाइए, पहले वो आसानी से प्रूव हो जाएगा 2 मिनट में, पहले समझ लो। अब देखो यहां से हम इसको मान लें, इस एंगल का नाम दे दें x, इसको दे दें, या हम छोड़ दो, इसको मान लें 1। ये एंगल A है और इसको मान लें 2। ठीक है, अब ये एंगल 1 के बराबर B हो जाएगा, 2 के बराबर C हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। अब यहां पर देखो, अब हम लोग प्रूफ करते हैं। पहले रचना कर देंगे, कंस्ट्रक्शन रचना। हम लोग क्या रचना किए हैं कि ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए हैं। फिर लेट एंगल एक्स ए बी इज इक्वल टू 1 एंड एंगल YAC is equals to 2. Therefore, angle 1 plus angle A plus angle 2 is equals to क्या होगा? 180
ठीक है ना। इक्वेशन 1 क्यों भाई, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का कोण। एक चीज पहले हम लिखना भूल गए, यहां पर देखो क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, यहां लिख देता है टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूव करना है। इसको इक्वेशन मान लो 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो, सिंस लिखेंगे, सिंस एक्स वाई पैरेलल बी सी, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों भाई, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, एक अंतर कोण है। अब देखो, एंगल 1 और 2 का वैल्यू हम कर देंगे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या है जी, 1 प्लस ए प्लस 2 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 कितना है, बी, तो हो जाएगा एंगल बी, प्लस क्या है एंगल ए, प्लस एंगल 2 कितना है, सी इज इक्वल टू 180। इसको अरेंज करो तो हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। प्रूव्ड। तो हम लोग क्या देखे भाई कि किसी भी ट्रायंगल का, राइट एंगल हो, एक्यूट हो, एक्यूट हो, स्केलन हो, आइसोसेलेस हो, किसी भी तरह का ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।